वासुदेव भगवान का कथा का प्रसंग चल रहा है। आचार्य गुणभद्र महाराज वासुदेव भगवान के पूर्व का परिचय देते हुए एक बहुत अच्छा प्रसंग इसमें दिया है कि जब पद्मोत्तर नाम के जो पुष्करार्ध के राजा हैं, उनको इस संसार की विचित्रता का भान होता है। युगंधर जिनराज के वचन सुनने के बाद उसमें एक बहुत अच्छा प्रसंग दिया है। वो लिखा है कि संसार का स्वरूप है कैसा, किसको कहते हैं संसार। अपन बोल लोग कई बच्चों वाले संसार ऐसा है, संसार ऐसा है, सब लोगों को कहा जाता है संसार ऐसा है, पर सामान्य व्यक्ति को समझ में नहीं आता कि संसार आखिर है क्या। तो यहाँ आचार्य गुणभद्र महाराज ने बहुत अच्छी संसार की व्याख्या की है। उसमें लिखा संसार क्या है, तो उन्होंने कहा जहाँ मोह माया की प्रचुरता देखी जाती है उसका नाम संसार है। एक हेतु दिया। आज के समय में देखो, जहाँ देखो सब एक दूसरे के मोह माया के जाल में तो फंसे हुए हैं, और जहाँ जब तक ये मोह माया का संसार जब तक है, या ये कहो मोह माया की प्रवृत्ति में ये आत्मा फंसा हुआ है, समझ लेना इसका संसार बना हुआ है। जितने जितने ये आप मोह की प्रवृत्ति बढ़ाओगे उतना उतना संसार भी बढ़ेगा। जितने जितने माया के चक्कर में पड़ोगे, माया का तो बहुत बड़ा विस्तार होता है, इसका कोई एक छोटा शब्द नहीं है। ये संपत्ति का नाम भी माया है, घर परिवार का नाम भी माया है, चेतन अचेतन जड़ धन परिग्रह का नाम भी माया है। वहाँ पर जिस समय इसको बहुत संरक्षण करने के भाव जुटाने लगे, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा जहाँ कथन होता है उसी का नाम माया जाल है। संसार की अगर वस्तु की तुलना करें, आपसे पूछा जाए बताओ तुम्हारा क्या है, तो ये घर भी तुम्हारा नहीं है, ये मकान भी तुम्हारा नहीं है, ये संपत्ति भी तुम्हारी नहीं है, धन भी तुम्हारा नहीं है। कहने को तो हमारा है पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कब तक है अपन मेरा मेरा करते हो, है ना। और जिस समय तुम्हारा ये आयु कर्म पूरा होता है तुम लेके जाते हो, वो जहाँ का है वहीं का रह जाता है, कोई किसी के साथ नहीं जाता। फिर मानसिकताएं तो साथ जाती हैं महाराज। जो मोह और माया का जो संबंध है वो तो बना हुआ है। बेसंस्कार इस भाव में यहाँ बनाते हैं तो यहाँ से वह स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग से पुनः वापस आ जाता है, तो वहाँ पर भी वही मोह माया के रिश्ते में फंस जाता है। इसलिए कहा, पहला बिंदु दिया है, जहाँ मोह माया का रूप दिखाई देता हो उसका नाम संसार है। और दूसरा बिंदु दिया, जहाँ निरंतर इस संसारी आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता हो उसका नाम संसार है। थोड़ी सी अनुकूलता हुई हम कहते बहुत सुखी हैं, और थोड़ी सी कमी हुई हम तो संसार में महाराज का करें, सब कुछ है, दुखी बहुत है। तनक से में सुख मानसिक रूप से, यही है शरीर की विचित्र, यही संसार की विचित्रता। यहाँ स्थायीपना कुछ भी नहीं है। आप कहो कि जो आज है ऐसा हमेशा बना रहे, जो आप आनंद का आज का आनंद का अनुभव करे वो कल तुम्हारे साथ रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आज हर्ष है तो कल विषाद भी है, आज सुख है तो कल दुख का अनुभव है। यही है सुख और दुख, संसार रूपी सिक्के के दो पहलू हैं।
कब कहाँ कौन सा किसका सिक्का किस रूप में पड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सुख दुख के स्वरूप जहाँ देखने को मिलता है उसका नाम संसार है। फिर तीसरा बिंदु दिया इसमें, जहाँ निरंतर जीवन मरण चलता रहता है। आज कोई जन्म है तो कल उसका कोई दूसरे का मरण भी हो गया। ऐसा ही होता है, घर पे कोई जन्म लेता है खुशियाँ आ जाती हैं, है ना, और घर में कोई चला गया खेत खिन्न हो जाते हैं। इसको कहते हैं, इसलिए कहा शोर सूतक किसके हैं। जैसे संसारी आत्माओं को जो इस मोह के बंधनों में पड़े हैं, आपके महाराजों को शोर सूतक नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? हम लोगों को कोई शोर सूतक नहीं लगती, तब लोगों को शोर सूतक लगती। क्यों? क्योंकि मोह माया के बंधनों में जो बंधा हो, एक आता है तो बड़े खुश हो जाते हो, वाह। तो अपन यहाँ उसमें लिखा है, अति हर्ष भी हो तो भी धर्म ध्यान नहीं होता। ज़्यादा कोई हो गया, अब भाई एक काम करो, तुम 10 दिन तक अभी आराम करो, खुशियाँ मनाओ, अभी धर्म ध्यान के पात्र नहीं हो। कोई चला गया, रोने धोने में लगे रहते हैं, मरण हो गया। अब कुछ लोगों की एक शिकायत होती है, महाराज जी हमारा पुराना रिश्ता रहा होगा, पुराने लोग रहे होंगे, अब हमारा उनके यहाँ आना जाना नहीं है। उनके अभी नहीं गए होंगे, पहले तो गए होंगे, पहले जाते थे, अब तो नहीं जाते। अब तो हमें शोर सूतक नहीं लगना चाहिए। तो मैं उनसे पूछता, ये बताओ, जब तुम्हारे यहाँ कोई कुछ कछु होता है तो तुम उनको फ़ोन करते हो कि नहीं करते? हाँ करते हैं। उनके यहाँ कुछ होता है, तुम्हारे यहाँ फ़ोन आता है कि नहीं आता है? बोले आता है। तो अभी संबंध टूटा कब? संबंध टूटा ही नहीं है, संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए शोर सूतक भी बना हुआ है। ऐसा ही हमेशा बना रहता है। तो ये संसार में हमेशा जीवन और मरण जहाँ पर निरंतर चलते रहते, कोई आज जन्मा है और कोई दूसरा मरण को प्राप्त होता है। यहाँ कोई स्थायी नहीं है। संसार का स्वरूप जन्म मरण स्वरूप है। इस संसार में 4 गति में कोई भी जीव जन्मा है तो उसका मरण एक दिन निश्चित है। इसी का नाम संसार है। हमेशा जहाँ पर यह जीव संसरण करता रहे, आना जाना इसका लगा रहे। आप भी यही कर रहे हो। अपन आपसे पूछा जाए कि अपन कहाँ से आए हैं, किसी को पता है? कहाँ जाना है ये भी पता नहीं है। आए कहाँ से ये भी पता नहीं है, जाना कहाँ है ये भी पता नहीं है। लेकिन हमारे भगवंत की वाणी में है कि लगता है तुमने कोई अच्छी जगह से आए हो, इसलिए आज तुम्हारे लिए उत्तम कुल मिला हुआ है। कहाँ से आए हो? कहीं ना कहीं तुमने पहले कोई अच्छा उत्तम कार्य किया होगा, उत्तम दान पूजा आदि का कार्य किया होगा, भगवान की पूजन अर्चना की होगी, तो उसका प्रतिफल है कि आज तुम्हारे लिए दरिद्र कुल नहीं उत्तम कुल मिला है। तो ये अनुमान लगा जाया सकता है कि कहीं हमारा पुराना पुण्य कर्म का उदय था जो आज वर्तमान में हमारे लिए ऐसा उत्तम कुल मिला हुआ है। तो ये आपका भूतकाल बताता है, वर्तमान। अब भविष्य को कैसे निर्णय किया जाए, ये उसका क्या होगा? तो भविष्य का निर्णय भी उसका वर्तमान का कर्म ही करता है, कोई दूसरा नहीं करता। यहाँ कोई तुम्हारा नियंता नहीं है। भविष्य का कर्म ही उसके, वर्तमान का कर्म ही उसके भविष्य को निर्धारित करने वाला है कि आगे जाकर के यहाँ अगर ये अच्छा कर रहा है
यहाँ वर्तमान में उसकी प्रवृत्ति कैसी है? सब उपयोग में है। हमेशा सुबह से उठ करके भगवान की दान पूजा आदि का कार्य करता हो, आराधना का कार्य करता हो, है ना। उठ करके कुछ अच्छे सुबह से उठ करके सबसे पहले महामंत्र आदि के जाप आदि की क्रिया करता हो, है ना। भक्ति के साथ साथ विशुद्धि, विश्व कल्याण की भावना, एक दूसरे के कल्याण की भावनाएं जहाँ होती हों, ऐसे व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती है। जो किसी का बुरा नहीं सोचता हो उसका कभी बुरा नहीं होता। बुरा उसी का होता है जो दूसरों का बुरा करना चाहता है। इसलिए अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, और बुरा करोगे जैसे को तैसा है। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पर कोई किसी से प्रति कर्म कभी किसी से अन्याय नहीं करता। कर्म बहुत ईमानदार आदमी है, आदमी ना कहते ना, यानी स्वभाव वाला है। कर्म व्यक्ति का बड़ा ईमानदारी से काम करता है। वो कहता है अगर तुमने पुण्यमय अपने भाव को जगाया है तो तुझे उसका फल भी पुण्यमय ही मिलेगा, और पापमय अगर भाव किए हैं तो तेरा फल भी पापमय ही मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत हर जगह कहीं भी जाओगे कोई किसी का करता नहीं, आप ही अपने कर्मों के कर्ता हो, आप ही अपने कर्मों के भोक्ता हो, और आप ही अपने कर्मों के अपनी आत्मा के स्वामी हो, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए संसार का जो दूसरा पहलू है, जहाँ निरंतर जन्म और मरण की प्रवृत्ति चलती रहती है, उसका नाम संसार है। फिर तीसरा और एक और संसार का आगे बढ़ाते चौथा बिंदु पे आते हैं, तो उन्होंने लिखा है संयोग और वियोग जहाँ होते रहें उसका नाम संसार है। आज मिले हैं तो कल इनका क्या होगा? संसार का ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो कभी टूटा ना हो। आज बना है तो टूटेगा जरूर, संयोग हुआ है तो वियोग होगा जरूर। बस इसलिए कहा संसार की परिणति का नाम संसार, संयोग और वियोगात्मक जो परिणति जिसमें देखी जाती है उसका नाम संसार है। संयोग तो दुख मनेक वेदम, ऐसा आचार्य ने कहा कि कभी कभार अच्छा संयोग होता है, सुख का अनुभव होता है, और कोई जिनको अपन नहीं चाहते ऐसा बुरा संयोग होता है तो दुख का अनुभव होता है। संयोग से सुख भी होता है, संयोग से दुख भी होता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मुझे ऐसी बीमारियों का संयोग बने। तब हुआ ये कि कर्म का उदय आया, बीमार हो गए, पीड़ाएं दुख का अनुभव कर रहे हैं। अब वो आकर के कहता है महाराज हम बहुत दुखी हैं। एक व्यक्ति आया, महाराज मैं सुबह से लेकर के कम से कम 3 घंटे 4 घंटे भगवान के चरणों में बैठ कर के भक्ति पूजन करता हूँ, फिर भी मुझे बहुत दुख है, कहीं शरीर में दुख है, कहीं इस प्रकार की बीमारी है, मैं चाहता हूँ कि सुखी रहूँ। तो उन्होंने कहा भाई वर्तमान में तुम कर रहे हो उसका फल तो बाद में मिलेगा, जो पुराना किया हुआ है उसका फल बाद में मिल रहा है। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वर्तमान में इतनी पूजन पाठ करते हैं, हमारे पीछे हम इतने दुखी क्यों हैं। ये सोचना चाहिए कि चलो अच्छा है कि वर्तमान पुराना पाप कर्म का उदय है, और उस उदय में हम भगवान की पूजन कर रहे हैं तो पाप को पुण्य में परिवर्तित कर रहे हैं। कम से कम राग देश रोने धोने में तो नहीं करा है। ये बताओ, कष्ट के समय अगर अपन रोते हैं तो कष्ट के समय आकृत दंड में और असाता का ही बंध होता है, और सहन शक्ति समता भाव रखता है। दुख के उदय में तो उस समय भी पाप के उदय में भी पुण्य का बंध कर सकता है। अपने यहाँ विधान दिया है, देखियो कैसे होते हैं। एक पाप के उदय में पाप का बंध, पहला भंग है। पाप के उदय में पुण्य का बंध,
दूसरा भंग है। पुण्य के उदय में पुण्य का बंध, जिसको अपन कहते पुण्यानि बंधी पुण्य, और पुण्य के उदय में पाप का बंध। पुण्य का उदय है लेकिन वर्तमान बुद्धि विषय भोगों में लगी हुई है, उसको अच्छा काम करने के लिए समय है ही नहीं है, इसलिए कहा पुण्य के उदय में पाप का बंध है। और एक वो आत्मा होता है पुण्य के उदय में कहता है नहीं, अहो भाग्य है, जो कुछ मिला हुआ है ये हमारा पूरा पुण्य का फल है, वर्तमान भी पुण्यमय लगाओ। तो वह पुण्य के उदय में और पुण्य का बंध करता है। अब एक पाप कर्म के उदय में बुद्धि ऐसी हो जाती है। देखिए, आप देखते हो कई ऐसे दिन भर खूब मेहनत करेंगे, पसीना बगाएंगे, भूख प्यासे लगे रहेंगे, लेकिन शाम को होते ही साथ पुनः ऐसी बुद्धि हो जाती है कि पैसा तो कमाया, जाकर के उसको अच्छी जगह न लगा करके कहाँ लगाएगा, कहीं जुआ खेलेगा, कहीं शराब पिएगा, कहीं व्यसन सेवन में लगा देगा। इस प्रकार के वो कार्य करता है, तो इसको कहते हैं पाप कर्म के उदय में पाप कर्म का बुद्धि भी वैसे ही हो जाती है, उसको अच्छे करने के भाव नहीं होते। हर एक व्यक्ति भी होते, पुरुषार्थ सही यही पुरुषार्थ माना जाता है कि पाप कर्म का उदय लगा हुआ है, पीड़ा में है, दुखी है, या धनादि किसी कोई तन से दुखी, मन से दुखी, धन से दुखी आदि है, ये सब तीन रूप में पाप कर्म का उदय देखने को मिल सकता है। पर वो सोचता है नहीं, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, मैं तो भगवान की पूजा करने जाऊंगा, मुझे तो भगवान करके दर्शन करना है, बैठ करके वो चिंतन करेगा, वो संकलेशित परिणाम नहीं करेगा। इसको कहते पाप कर्म के उदय में पुण्य का बंद करना। इसलिए संयोग और वियोग संसार के दो पहलू हैं, ये हमेशा संसार के रूप हैं। ऐसे संयोग और वियोग। और तीसरा कारण मिला, वो पांचवा कारण इसमें बताया है। पांचवा कारण कहा कि ये संसारी आत्मा संसार में रहेगा तो कोई ना कोई शरीर तो इसके पास रहेगा। अपना चिंतन करो कि हमारे लिए जो शरीर मिला है, ये शरीर रोगों का घर है, इसको जितना पोषण करोगे उतना तुम्हारा क्या करेगा। ऐसे अनेक व्याधियों का स्वरूप जहाँ हो, अनेक दुष्ट रोगों से जो सहित है, ऐसा उसका नाम मनुष्यों के शरीर में। देखो, देवों के शरीर में कोई रोग नहीं होता, लेकिन इंद्रियों के प्रति इतनी तृष्णा होती कि भी उनके अंदर आकुलता की कभी भी तृप्ति नहीं होती। जिनकी